बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो मैंने आपके सामने फ़ज़ाइल आमाल में से फ़ज़ाइल रमज़ान के मतलब बयान किया है, इसके हवाले से मैं आज की नशिस्त में रोज़े के बेहद व हिसाब फ़ायदे हैं। अब इन इन फ़ायदों के उसूल के लिए ज़रूरी है कि हम रोज़े को उस तरह और सैर व अफ्तार अपने को उस तरह करें कि जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आज अगर हम इसको उसके साथ इसका मुआजना करें जो आज हमारी आदात व हसाइल हो गई हैं, तो आज की अगर नशिस्त में मैं सिर्फ आपके सामने रोज़े के तिब्बी फ़वाइद यानी जो मैं उसमें पढ़ा है, तो सैर का बयान है ना उसमें जो मैंने पढ़ा है, यानी सैरी खाने के जो फ़ायद बताए गए हैं आप ये फ़ज़ाइल अमाल में, तो हम उन फ़वाइद को हुसूल इसलिए नहीं कर सकते कि पहली बात है कि हम सैरी खाते इतनी हैं कि फिर अफ्तारी तक कुछ खाने की हाजत रहती ही नहीं। फिर अफ्तारी के वक्त हम इतना खाते हैं, यानी जो अफ्तारी के वक्त आप दस्तरखान देख लें या अफ्तारी की मजालस देख लें या हमारी दावतें देख लें, और खुसूसन शहरों में और खुसूसन पढ़े लिखे लोगों में, मैं पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको आप वीआईपी बोलते हैं उनकी, तो वहाँ एक यानी जिस तरह वो अफ्तार के वक्त खा रहे होते हैं तो लग ये रहा होता है कि ये रोज़े से इंतकाम ले रहे हैं, यानी ठंडा भी, मीठा भी, खट्टा भी, वो गर्म भी, वो इस तरह खा रहे होते हैं। तो वो ये खाने से फिर जो रोज़े के तिब्बी फ़वाइद हैं, ठीक है, रोज़े का जो अजर सवाब वो तो अपनी जगह ठीक है, उसमें तो अल्लाह अपने फजल से कोई कमी ना लाएगा, लेकिन इसके रोज़े के जो तिब्बी फ़वाइद हैं उनसे हम इसलिए महरूम रह जाते हैं कि फिर यानी हम इतना अफ्तारी के वक्त खा लें कि फिर हमें सांस लेने की भी जगह ही ना हो, ना हम तरावी के लिए खड़े हो सकें, ना फिर क़याम लेल के लिए खड़े हो सकें, और फिर हमने यानी सहरी तक फिर कोई पेट में गुंजाइश ही बाकी ना छोड़ें। और ये यानी इसका रोज़े की जो रूह है, और ये जो हमने फ़ज़ाइल अमाल से अभी देख के मैंने मुताला किया आपके सामने, इससे मुराद ये है कि इंसानों के अंदर तज़किया पैदा किया जाए। अब तज़किया इसीलिए पैदा होगा कि जब यानी ये सहरी भी इतनी आपको खानी चाहिए, हत्ता कि कुछ लोग अजान तक खाए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, फिर पिए जा रहे हैं, यानी वो पानी भी इतना पी लेते हैं। इस्लाम इस चीज़ से मना करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमातें जो वो इस चीज़ से मना करती हैं कि भाई आप इतना ही खाएं, इतना पिएं जितनी आपकी ज़रूरत है, यानी खाने के आदाब बयान किए ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तिब्ब नबवी है वो सारे साथी आप माशाल्लाह मुताला करते हैं, उसको भी पढ़ें, उसको अपने निसाब में शामिल करें तिब्ब नबवी को, कि खाना आपने जब भी आपको ज़िंदगी में ज़रूरत हो तो खाना इतना खाना है कि आपकी कमर सीधी रह सके, यानी आप इबादत के लिए और चलने फिरने के लिए और काम काज करने के लिए आपकी कमर सीधी रहे। अगर कोई बंदा इससे भी ज़्यादा खाना चाहता है तो वो इतना खा ले कि वो 3 हिस्से कर ले, यानी एक खाने के लिए, एक पानी के लिए और एक सांस लेने के लिए। वो अगर हमें सांस लेने के लिए बचे तो उसमें हम 2-3 रोटियां ही और खाना पसंद करेंगे। अगर रोस्ट पीस कहीं मिल जाए तो 5-6 रोस्ट पीस भी सांस की जगह भी वही खाना पसंद करेंगे। तो इससे इस्लाम ने और ख़ुसूसन रमज़ान में इस चीज़ की पाबंदी करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि रमज़ान में हमारे कुछ भाइयों का वज़न बढ़ जाता है, यानी वो खाते इतना है, फिर ये बदपरहेज़ी इसमें इतनी करते हैं खाने में, पकोड़े खा रहे हैं जी, समोसे खा रहे हैं जी, वो मशरूबात अनवा अक़साम के पी रहे हैं, फिर काफ़ियाँ, फिर चाय, फिर यानी वो रोज़े से एक इंतकाम ले रहे होते हैं। तो फिर ज़ाहिर है फिर वो जो तिब्बी फ़वाइद हैं उनसे हम पूरा रमज़ान महरूम ही रहते हैं, बल्कि हमारे वज़न, कोलेस्ट्रोल, बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर वो बढ़ जाता है। रमज़ान की बरकत से इन सब चीज़ों में कमी आ जाती है, लेकिन कमी उसी सूरत आएगी कि आप सहरी में भी इतना खाएं जितना आपको ज़रूरत है, यानी तीसरा हिस्सा पेट का खाली रखें, वो उसको पानी के लिए और सांस लेने के लिए, तो एक हिस्सा। इसी तरह अफ्तारी में भी इतना खाएं कि जितनी की खाने की ज़रूरत है, उसको इस तरह खाना समझ के ना खाएं कि बस आप, चूँकि आपने इबादत भी करनी है,
इशा पढ़नी है, तरावियाँ पढ़नी है, फिर क़यामुल लैल करना है उठ के रात को, फिर सहरी के टाइम उठ के फिर, तो एक ये यानी इसमें आज हम इस आपकी आज की नशिस्त में जो हमने इसका ख़ुलासा यही है जो हमने मुताला किया है, और उसके बाद जो मैंने इसका ख़ुलासा आपको बयान किया है कि हमने खाना सहरी के टाइम में भी और अफ्तारी के टाइम में भी उतना ही खाना है कि जितनी एक आम बंदे को खाने की ज़रूरत होती है, जितना उसको खाना चाहिए। ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। ये ज़्यादा खाना, ज़्यादा पीना, ज़्यादा सोना, ये सारी चीज़ें इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। इस्लाम ने हर चीज़ की हदूद व क़यूद मुकर्रर की हैं। तो जब हम इन हदूद व क़यूद को पे अमल करेंगे तो उसके माशरे में भी फ़ायदे होंगे, हमारी सेहत पे भी मुस्बत असरात पड़ेंगे, और यही तबलीग का भी मकसद है। तो भाइयों, अल्लाह ताला आपका तबलीग के लिए निकलना कबूल फरमाए, अल्लाह आपका ख़ुरूज कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।